जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12th के बारे में। यानी जितने बच्चे यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं और उनका एग्ज़ाम 2025 में होगा और वे क्लास 12th में हैं, तो उन बच्चों के लिए आज मैं भौतिक विज्ञान का सिलेबस लेकर आया हूँ। यानी कि मात्र जितना मैं बताऊँगा आपको उतना ही पढ़ना है और मेरे साथ आप तैयारी कर सकते हैं इस चैनल के साथ जुड़कर। ठीक है। 2024 में मैंने बहुत सारे बच्चों की हेल्प की। इस चैनल से मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए। मेरे पास मैं आपको बता दूं कि टोटल जितने यूपी बोर्ड में जितने 7 सेट के पेपर बनाए जाते हैं, वो टोटल 7 सेट के पेपर मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, जो कि आपका पीला पर्चा है और 2025 में भी आपका पीला पर्चा ही आएगा। और उसी पीले पर्चे के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, यानी भौतिक विज्ञान के सिलेबस के बारे में। जो आपकी फिजिक्स है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो जो आपके 100 नंबर हैं इसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछता है। और 12वीं का शुभारंभ आप लोगों का हो गया है, तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। देखिए, इसमें दिया है कि इसमें 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र तथा 30 अंकों का प्रयोगात्मक। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना होता है? 33 अंक। यानी कि 70 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलेंगे, आपके स्कूल से वाइबा जो होता है उसके मिलेंगे। और मतलब कि 70 नंबर आपके पेपर में होगा और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का मिलेगा। ठीक है। 30 नंबर जो आपका वाइबा होगा स्कूल से उसका मिलेगा और 70 नंबर आपकी पेपर रहेगा। 70 नंबर का 70 नंबर में से आप जितना नंबर ला ले, यानी टोटल 100 नंबर का पूर्णांक 100 रहने वाला है। ठीक है। देखिए, इसमें दो खंड होते हैं, आपके बुक के दो खंड हैं। एक खंड क है, यानी कि बुक का पार्ट 1 होता है और एक बुक पार्ट 2 की होती है। ठीक है। फिजिक्स पार्ट 1 का होता है और पार्ट 2 का होता है। ठीक है। पार्ट 1 में भी आपके 35 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और पार्ट 2 में भी आपके 35 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, तो सिलेबस को पूरा देखें, वीडियो को एंड तक देखें और समझें कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इकाई यहाँ पे दिया है, यहाँ पे इकाई दिया है, यहाँ पे शीर्षक दिया है, यहाँ पे आपका खंड क है, यहाँ पे अंक दिया है। देखिए, यहाँ पे जो आपका स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है, उससे आपके 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो मतलब कि चैप्टर आपके आते हैं। पहला वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश, ठीक है, और दूसरा चैप्टर भी इसमें आता है। यानी स्थिर वैद्युतिकी में टोटल 2 चैप्टर आते हैं। फिर धारा विद्युत होगा इसमें आपका, फिर धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। ठीक है। चौथा होगा आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। ठीक है, जो आपकी डीसी करंट होती है, एसी करंट होती है, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में इसमें बताएगा। ठीक है। फिर पांचवा में वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो जो इसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा यानी कि विद्युत स्थिर वैद्युतिकी होगा, ये 8 नंबर का होगा और वैद्युत धारा आपका 7 नंबर का होगा और धारा का चुंबकीय प्रभाव चुंबकत्व तो इसमें 8 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है। और चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं 8 नंबर में पूछेगा। ठीक है। और पांचवा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे 4 नंबर का। इन टोटल इसको आप टोटल करेंगे, जोड़ेंगे तो आपका 35 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको किन किन चैप्टरों में ज़्यादा मेहनत करना है। पहला स्थिर वैद्युतिकी में आपको मेहनत करना है, फिर उसके बाद से चुंबकत्व में, फिर प्रत्यावर्ती धाराओं में। और कैसे इस बड़े सिलेबस को हम कवर करेंगे एक साल में, इस बारे में भी मैं बात करूँगा। ठीक है। तो चलिए दूसरे पार्ट को देख लेते हैं तब तक। देखिए, यहाँ पे आपका खंड ख आएगा। ठीक है। यहाँ पे आपका खंड ख आ गया। खंड ख में देखिए आपका जो शीर्षक है प्रकाशिकी यानी प्रकाश से, जिसको आपने 10 में पढ़ा भी होगा, उसी से बिल्कुल रिलेट करेगा ये। और ये 13 नंबर का होगा। आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन प्रकाशिकी से आते हैं। प्रकाशिकी से आते हैं यानी कि लाइट से आते हैं। अगर जो आप पढ़ने शुरू कर रहे हैं तो आप पार्ट 2 से भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। बहुत जगह पार्ट 1 से शुरू होता है, बहुत जगह पार्ट 2 से शुरू होता है। ठीक है बच्चों, दूसरा चैप्टर आने वाला है द्रव्य और द्वैत प्रकृति, यानी द्रव्य और द्वैत प्रकृति। ये 6 नंबर का आपका होगा। और परमाणु तथा नाभिक आपका 8 नंबर का होगा और इलेक्ट्रॉन युक्तियाँ भी 8 नंबर का होगा। इसके भी आपके 35 नंबर मिलेंगे, यानी टोटल 70 नंबर का आपका पेपर कंप्लीट हो गया। देखिए, इस सिलेबस की तैयारी कैसे करते हैं, इस सिलेबस की तैयारी कैसे करना है आपको। देखिए, आप एक टाइम टेबल बना लीजिए। मेरे कहने से आप एक टाइम टेबल बना लीजिए।
ठीक है ना, टाइम टेबल कि मुझे फिजिक्स को 2-4 जितने भी घंटे पढ़ने हैं उसमें इसको तोड़ दीजिए और प्रत्येक लेक्चर को अगर जो आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आप लेक्चर देख के पढ़ेंगे, अगर जो आप ऑफलाइन पढ़ते हैं तो आप स्कूल जाके पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है, तो टाइम टेबल बना लीजिए और टाइम टेबल के हिसाब से पार्ट 1 या पार्ट 2 से स्टार्ट कीजिए और एक एक टॉपिक को नोट्स के साथ अपना नोट्स बनाते जाइए, उसमें लिखते जाइए और हर एक चैप्टर के PYQ मैं इसी यूट्यूब चैनल पे दूंगा, इसी यूट्यूब चैनल पे मैं PYQ दूंगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी PYQ होंगे वो आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो मैं 7 सेट के पेपर रखा हूँ इस पे मैं अपलोड करूँगा, ठीक है ना। 7 सेट के पेपर मैं इस पे अपलोड करूँगा, आप उसको भी हल करेंगे। अगर जो आप उसको हल करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस और भी बेहतर होगा और आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए इकाई 1 में जो आपका स्थिर वैद्युतिकी आता है, स्थिर वैद्युतिकी 8 नंबर का आता है, उसमें देखिए वैद्युत आवेश, आवेश का संरक्षण, कूलाम नियम, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण सिद्धांत और सतत आवेश वितरण। ये देखिए बिल्कुल लाइन वाइज बिल्कुल डिक्टो लिख के दे दिया है कि कौन कौन से टॉपिक आपके इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इन सारे के सारे टॉपिक्स को आप तैयार कर लेंगे, जितने भी टॉपिक हैं आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं, नहीं तो ये सिलेबस आपको UPMSP पे भी मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए धारा इकाई 2 में आपको विद्युत धारा के देखिए ये सब सारे टॉपिक दिया है, तो इन सारे टॉपिकों को आप क्या कीजिए, क्लियर कर लीजिए, इन सारे टॉपिकों को आप देख लीजिए, ठीक है। और मैं वीडियो के माध्यम से अपने बताता रहूँगा कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो इन सारे सिलेबसों को आप देख लीजिए, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ धीरे धीरे, आप वीडियो को पॉज करके क्या कीजिए, एक बार रोक लीजिए, मतलब कि स्क्रीनशॉट कर लीजिए। प्रकाशिकी है, प्रकाश का परावर्तन होगा, गोली दर्पण होगा, दर्पण सूत्र होगा, परावर्तन का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके अनुप्रयोग, प्रकाशिकी तंतु, गोली पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस, यानी 10th के सिलेबस से बिल्कुल मैच करेगा, बस थोड़ा सा डेप्थ में होगा, ठीक है। तो ये सब आपका सिलेबस था, आपको पता चल गया होगा कि कितने नंबर का आपका होगा। ये मासिक विभाजन किया गया है परीक्षा के अंक का, मतलब बाह्य मूल्यांकन कितने का होगा, आंतरिक मूल्यांकन, इन सारी चीज़ों के बारे में दिया है। इधर कुछ खास नहीं है, ऊपर ही आपका जो सिलेबस था वो खास था, आप ऊपर देख चुके हैं कि आपके 70 नंबर के रहने वाले हैं दोनों पार्टों से, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। ये था आपका यूपी बोर्ड 2025 क्लास 12 का सिलेबस, ठीक है बच्चों। वीडियो को एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।